हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईपी के व्लॉग्स में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और इस समय मैं सर्दी को लेकर ही सर्दी पर ही एक बिजनेस बना रहा आइडिया दे रहा हूँ आपको, ताकि मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे चुनिंदा आइडिया आपके पास पहुँचे जिससे आप अपना रोजगार स्टार्ट कर सकें। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है कि एक सलाह और एक बिजनेस आइडिया हो सकता है कि एक इंसान के साथ साथ कईयों की ज़िंदगी बदल दे। क्योंकि दोस्तों, मैं समझता हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे जब मैं बाहर निकलता हूँ, जाता हूँ, मिलता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, आपस में लोगों को देखता हूँ, तो हर एक व्यक्ति के मन में एक चिंता रहती है, टेंशन रहती है कि हम क्या ऐसा करें जिससे हमको अच्छा खासा पैसा इनकम हो, हमारा परिवार अच्छा से पल सके, हमारा रोज़गार अच्छा बन जाए, हम कम पूंजी में कैसे व्यापार को स्टार्ट कर सकें और ऐसा व्यापार करें जो कि हमको ज़्यादा मेहनत भी ना लगे और अच्छे से बिक जाए। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, व्यापार आप चाहे कोई भी करें, छोटा करें, बड़ा करें, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी। मेहनत करेंगे, ईमानदारी रखेंगे तो आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। दोस्तों, हर चीज़ कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। लोग मेरी शायद वीडियो देख लेते होंगे या कहते होंगे कि भाई बहुत बकवास करता है, बहुत देर पकाता है। ठीक है, मानते, क्योंकि लेकिन दोस्तों क्यों? क्योंकि अगर आप एक मेरी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली हो, अगर आप मेरे, तो दोस्तों अगर आप भी घर जाते हो तो अपने दिन भर की बातें या जो भी आपके दिमाग में होता हो, अपने घर वालों से, परिवार से, अपनी वाइफ से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, मतलब किसी न किसी से शेयर करते होंगे दिल की सारी बातें। तो उसी प्रकार दोस्तों, मैं आप लोगों को इसी अपने परिवार की तरीके पूरा मानता हूँ, ताकि मैं जानता चाहता हूँ कि मैं जो बात कह रहा हूँ शायद वो आपके दिल और दिमाग तक वो पहुँच सके। अगर एक परिवार भी मेरी वीडियो देखकर अगर कुछ अच्छा बन जाता है ना दोस्तों, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि कोई एक व्यक्ति मेरी वीडियो देख के कमेंट मुझे करे कि भाई, मैंने आपकी बताई हुई बिजनेस आइडिया पे मैंने काम किया, मेहनत करी और आज मैं खुश हूँ। क्योंकि हर इंसान दोस्तों, इस समय महंगाई के दौर से महंगाई चल हो रही है, तो आदमी चाहता है कोई अपना कोई रोज़गार ऐसा डाल ले जिससे कि वो अच्छा खासा इनकम कर सके। और दोस्तों, बिजनेस उन्हीं के चलते हैं जो मेहनत, लगन, ईमानदारी से करेंगे। आज हम किस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और अगर दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करा लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, चैनल पे अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो नए बिजनेस आइडिया आएंगे वो नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर किसी ऐसे ज़रूरतमंद तक ये वीडियो जा सके तो उस तक शेयर जरूर कर दें दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाय कुल्हड़ कप के बारे में। अब ये तो आप सभी जानते होंगे, चाय कुल्हड़ कप तो सभी ने देखा होगा, सभी ने पी भी होगी चाय। लेकिन दोस्तों, आप जाते होगे, देखते होगे कि अगर आप सिटी के अंदर भी हो तो भी वहाँ पे चाय का कुल्हड़ चल रहा है, हाईवे पे हो तो भी चाय का कुल्हड़ चल रहा है। आज हम दोस्तों चाय कुल्हड़ पे बात करेंगे दोस्तों, कि चाय का कुल्हड़ का बिजनेस आप कैसे कर सकते हो, चाय का कुल्हड़ कितने का आपको मिलता है और आप इससे रिटेल में कितने का बेच सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरीके का चाय का जो कुल्हड़ होता है, देखिए आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, इस तरीके का, इस तरीके के इसे फैंसी कुल्हड़ बोलते हैं और ये मशीन से बनता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इस कुल्हड़ में सबसे अच्छी बात ये देखिए, इसकी फिनिशिंग भी अच्छी होती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है, और सबसे अच्छी बात है कि देखने में अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। क्योंकि दोस्तों, आप इस कुल्हड़ का जो बिजनेस है दोस्तों, इसे आप गर्मी सर्दी दोनों में कर सकते हो, 12 महीने ये चलने वाला बिजनेस होता है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपकी सर्दी जैसे आ गई है तो सर्दी में इस तरीके के जो मशीनरी कुल्हड़ बनते हैं दोस्तों मिट्टी से, इनकी आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको जल्दी की प्रोडक्शन ना मिले। जो मैनुअली बनते हैं हाथ से कुल्हड़, उनमें सर्दियों में दिक्कत होती है, वो प्रोडक्शन आपका नहीं मिल पाता है सर्दी में, क्योंकि वो कुल्हड़ सूख नहीं पाते हैं। इनके पास क्या होता है, जो कुल्हड़ मशीन कंपनियों में लगी होती है, इनके पास पूरा प्लांट होता है, हर चीज़ें अपना ये बहुत तरीके से अपना ये प्रोडक्शन बनाते हैं, प्रोडक्शन निकालते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि ये कुल्हड़ कितने रुपए का अगर आप कंपनी से परचेज करते हैं पड़ता है, और अगर किसी आप डिस्ट्रीब्यूटर या किसी ऐसे व्यक्ति से परचेज करते हैं जो कुल्हड़ का काम डायरेक्ट कर रहा है, उससे लेकर आप परचेज बेचते हैं, तो भी आपको क्या प्रॉफिट मार्जिन होता है। क्योंकि दोस्तों, इसमें मैं दो तरीके का बताने वाला हूँ।
एक तो दोस्तों आपका हो जाएगा बहुत डायरेक्ट कंपनी से काम, दूसरा आपका हो जाएगा दोस्तों किसी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से लेके आप काम कर सकते हैं, दूसरे को रिटेल को बेच सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस तरीके का कुल्हड़, इसको 80 ml कुल्हड़ बोलते हैं दोस्तों, अगर आप इस तरीके का कुल्हड़ आप लेते हो कंपनी से, तो दोस्तों ये कुल्हड़ की कॉस्ट आपको 95 पैसे से लेके 1 रुपये या 1 रुपये 5 पैसे के आसपास, 10 पैसे के आसपास आपको पड़ जाती है। जैसे कंपनी का जिस तरीके का कुल्हड़ होगा, जिस तरीके की इसकी मोटाई होगी, जिस तरीके का होगा, उस तरीके का ही कुल्हड़ आपका प्राइस होगा। देख लीजिए इसकी कोई ज़्यादा मोटाई नहीं, ज़्यादा पतला नहीं, एकदम मीडियम क्वालिटी में और अच्छा है। आप इसको मार्केट में कितने का बेचोगे ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता रहा हूँ, अब आपको डायरेक्ट एक कंपनी से आप ले रहे हो तो आपको ये पड़ेगा 95 पैसे से लेके 1 रुपये 10 पैसे के बीच में, ठीक। दूसरा दोस्तों, अगर आप किसी होलसेलर से आप ये लेते हो तो यही आपको कुल्हड़ 1 रुपये 20 25 पैसे से लेके 30 पैसे के बीच में, आपको 1 रुपये 20 से लेके 25 30 पैसे तक का ये कुल्हड़ ये आपको पड़ने वाला है दोस्तों। अब आपने कहा ये रेट तो आपने बता दिए कि कितने रुपए का परचेस हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपके किसी लोकल शहर में, अगर आपके लोकल के आसपास अगर कोई होलसेलर बैठा है तो दोस्तों वो आपको ये 1 रुपये 20 पैसे से लेके 1 रुपये 30 पैसे के बीच में आपको ये कुल्हड़ दे देगा, एक पीस की बात कर रहा हूँ। और आपको उससे कितना माल लेना है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो आपको होलसेल, देखिए कंपनी से अगर आप काम करेंगे तो कंपनी से आपको कम से कम एक पिकअप गाड़ी लेनी पड़ेगी, कम से कम, जो कि उसका खर्चा 1 लाख रुपए के आसपास आपका आएगा, कंपनी से काम करेंगे। अगर आप किसी होलसेलर से डायरेक्ट माल लेके काम कर रहे हो तो दोस्तों उसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप उससे 1000 पीस भी उठा सकते हो, आप उससे 500 पीस भी उठा सकते हो, आप उससे 300 पीस भी ले सकते हो। लेकिन दोस्तों आप जब कहीं जाओगे, माल करोगे, काम करोगे, तो आप 200 300 500 पीस लेके करोगे तो आपका एक ही टाइम में कुल्हड़ ख़त्म हो जाएगा। कम से कम आपको, कम से कम स्टार्टिंग में आपको 10 कैरेट से स्टार्ट करना है। 10 कैरेट में दोस्तों जैसे आपने देखा होगा सब्जी जिसमें आती है, जिसमें सब्जी आती है, सब्जी वाली कैरेटें आती, फल आती है इसमें, वो कैरेट में कुल्हड़ 300 पीस कुल्हड़, इस तरीके के कुल्हड़ आपके आ जाते हैं। आप समझ लीजिए 300 कुल्हड़ आ रहे हैं तो आपने अगर 10 कैरेट ली तो 3000 कुल्हड़ आपके खाली हुए। एक कुल्हड़ की कॉस्ट आप समझिए 1 रुपये से लेके 1 रुपये 20 से लेके 30 पैसे के बीच में आपको पड़ेगी। अब ये बिकेगा कितने का ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब भी आप कुल्हड़ लें तो आप कुल्हड़ वाले से सीधे ये बात कर लें कि भैया इसमें जो टूटा निकलेगा वो रिप्लेसमेंट है या नहीं। क्योंकि बहुत से कुल्हड़ वाले बात पे कह देते हैं हाँ रिप्लेसमेंट है, लेकिन कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो पाती है। तो आप जब भी कुल्हड़ लें या जब भी कुल्हड़ भरें, अगर आप अपने सामने गिन के भर रहे हैं तो ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि कुल्हड़ आपका कहीं चटका ना हो, ज़्यादा कहीं टूटा ना हो। उसी समय उस कुल्हड़ को वहाँ पे निकाल दीजिए, ठीक है दोस्तों। कोई बहुत टाइम नहीं लगता कुल्हड़ भरने लगाने में, लेकिन अगर वो खुद भर के रख के 10 कैरेट आपको दे रहा है तो आप उससे कहेंगे कि अगर कस्टमर आपसे कहता है कि भैया के ज़्यादा कुल्हड़ टूट रहे हैं तो उसको आपको रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। अगर देखिए 1 कैरेट में 10 1 2 5 पीस टूट जाता है तो उतना दिक्कत नहीं आता है। लेकिन अगर सोचिए अगर 300 पीस की कुल कैरेट में अगर आपका मान लीजिए 20 25 30 पीस टूट रहा है तो वो नुकसान आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि हर कैरेट में अगर टूटा तो दिक्कत होगी। दूसरा दोस्तों इसको आपको कैसे करना है, कितने का बेचना है ये भी बता दूँ दोस्तों। इसको अगर आपसे कोई बल्क में ज़्यादा माल ले रहा है, डेली खर्च कर रहा है, क्योंकि दोस्तों अब आपने कहा कि अगर 3 कुल्हड़ लेंगे तो बेचेंगे कैसे। दोस्तों बहुत ईजी है कुल्हड़ बेचना, क्योंकि जो भी बंदा कुल्हड़ मंगाता है वो 300 से 500 से नीचे कुल्हड़ नहीं मंगाता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी चाय वाले को कुल्हड़ देने जाओगे तो वो दोस्तों आपसे 2 कैरेट कुल्हड़ मंगाएगा, मतलब कि 500 से 600 पीस मंगाएगा। और अगर आप वो सब्जी वाली कैरेट लेके जाते हो तो दोस्तों उसमें 300 पीस आते हैं, 300 के साथ बस डबल 2 कैरेट, मतलब कि एक में 2 कैरेट। और आप पर कैरेट पे दोस्तों अगर आप 1 रुपये 50 पैसे का बेच रहे हो, मान लीजिए 30 पैसे का, 20 पैसे आप कमा रहे हो, 30 पैसे का, 1 रुपये 60 पैसे का बेच रहे हो, तो 30 पैसे पर कुल्हड़ कमा रहे हो दोस्तों आप। 30 पैसे कुल्हड़ का मतलब आपका हो गया दोस्तों, अगर 100 पैसे अगर आपका हुआ तो आपकी 1 कैरेट पे दोस्तों 90 रुपये आपके कहीं नहीं आएंगे। और 2 कैरेट उसने अगर ली तो 180, और 2 कैरेट लेगा क्यों नहीं दोस्तों, 2 कैरेट कस्टमर लेते ही लेता है, 500 600 पीस मंगाता ही है इन फैंसी कुल्हड़ों का। तो ये मान चलिए कि 180 रुपये आपका कहीं नहीं गया सिर्फ 2 कैरेट का। और आपने दिन भर में, अगर दोस्तों सच बता रहा हूँ, मन से अगर आपने 10 से 20 कैरेट बेच ली, मन लगा के अगर आपने बेच लिया दोस्तों, मेहनत कर ली, तो दिन भर की दोस्तों जो आपकी कमाई निकलेगी ना दोस्तों, वो 1800 रुपये की करीब करीब कमाई होगी। उसमें से मैं ये कहता हूँ 1800 रुपये में मैं 500 रुपये आपका पेट्रोल मान लेता हूँ कि पेट्रोल आपका निकल जाए। उसके साथ दोस्तों पेट्रोल आपका निकल जाएगा, प्लस उसके साथ आपका 1300 रुपये पर डे का आपका ये प्रॉफिट आपको आराम से मिलेगा।
अब दोस्तों आती है बात कैरेट लेने की। दोस्तों कैरेट जो होती है वो आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। कैरेट जो होती है सब्ज़ी वाली, वो दोस्तों अगर आप कहीं से अच्छी कैरेट लेते हैं तो ₹150 तक की कैरेट मिलेगी। अगर कहीं पुरानी कैरेट लेते हैं तो हो सकता है आपको 80, 90, ₹100 तक की भी कैरेट आपको आराम से मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है? तो ये चीज़ें जैसे कि आपने देख लीजिए, तो ये कैरेट की बात होगी। कैरेट आपने ले ली, परचेज़ कर ली। अब आपने एक बैटरी रिक्शा लेना है दोस्तों। बैटरी रिक्शा किराए पे ले लीजिए। उस किराए की बैटरी रिक्शा पे दोस्तों आप लगा के आराम से माल बेच सकते हो। दिन भर अगर आपने 10 से 20 कैरेट अगर आपने उसमें रख ली तो आराम से माल बेचो। और अगर आपके पास बैटरी रिक्शा की व्यवस्था नहीं है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप एक अपनी बाइक पे दोस्तों कम से कम 600 पीस का माल, 2 कैरेट का माल ले जा सकते हो। मतलब कि ₹180 आपका जो प्रॉफिट है और वो ले जा सकते हो दोस्तों। अगर आपके आसपास कोई बैटरी रिक्शा मिल जाता है तो दोस्तों आप उसको ₹300 पर डे के हिसाब से सबसे बढ़िया इसको आप रख लीजिए और आराम से बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। ₹300 पर डे, जब मतलब आप उसको साथ जाना हो, माल डालना हो, तो आप उसको ₹300 दे दीजिए जिस रूट पे आपको निकलना है। अब मान लीजिए इस रूट पे आपने 20 कैरेट भी डाल दी तो दोस्तों आपके, मैंने क्या था, 300, ₹180 से 20 कैरेट का, अगर आप मान लो ₹90 कैरेट का बच रहा है, 20 कैरेट 1800, 300 में रिक्शे वाले को दे दिए, मैं कह रहा हूँ 1500, 1500 में ₹300 का और मैंने खर्चा वर्चा निकाल दिया, तो भी दोस्तों आपका ₹600 निकल जाएगा। तब भी आप एक दिन के ₹1200 आराम से कमा सकते हो दोस्तों। और कहीं कहीं तो दोस्तों ये ₹1.60 के प्लस ऊपर है, ₹1.50 के ऊपर भी दोस्तों, ये दोस्तों ₹1.60 के ऊपर ₹2, कहीं ₹1.80 भी जाता है मार्केट में माल। तो दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हो तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए सर्दी के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप बिजनेस में पैसा लगा दो, कोई बहुत ज़्यादा पैसा आपको नहीं लगना है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो आपके आसपास के जो होलसेलर हैं, जो इस तरीके के कुल्हड़ का काम करते हैं, आप उनसे सीधे संपर्क करिए। संपर्क करने के बाद रेट लीजिए और उनको साफ बोलिए कि भैया मुझे सप्लाई के लिए चाहिए और सप्लाई मुझे किस तरीके के रेट पे मुझे आप माल देंगे। और दोस्तों कभी भी एक ही सप्लायर के पास मत जाइएगा, होलसेलर के पास कम से कम 2 या 4 से होलसेलर के पास जाइए, पता करिए। ज़्यादा है तो आप इंडिया मार्ट पे भी इसका डायरेक्ट, अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो इंडिया मार्ट पर जाकर आप इसका सर्च कर सकते हैं। इंडिया मार्ट पे आपको कुल्हड़ टी कप डालना है और उसके साथ आपको सारी डिटेल आपकी आ जाएगी, तो डायरेक्ट आप कंपनी से भी संपर्क करके काम कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस बिज़नेस को करने के लिए बस आपको मेहनत करनी, थोड़ी बस भाग-दौड़ करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपका बिज़नेस चल पड़ा तो दिन-रात गर्मी आप बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हो दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नई बिजनेस आइडिया टॉपिक आपको मिलते रहे दोस्तों। मैं चाहता हूँ हमारे भाई लोग कुछ अपना आगे बढ़े और उनका रोजगार अपना खुद का करें दोस्तों। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए अच्छे वीडियो बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।